हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बेसिकली ये होने वाला है, मैं आपको डे रूटीन दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो मैंने सुबह उठ के फ़िलहाल पानी पिया है सिर्फ अभी, और क्योंकि मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह उठ के। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, जैसा कि आप लोग नीचे देख सकते हो मेरा पोछा रखा हुआ। तो गाइज़ अभी शुरू होने वाला है मेरा जिम सेशन, क्योंकि सुबह उठ के व्यायाम तो करना ही चाहिए, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो फटाफट से हम चलते हैं जिम को। ये गूंद लिया है मैंने आटा, और आटा गूंदने के बाद मेरा तवा चढ़ गया है पहले से गैस में और गर्म हो गया है। तो फटाफट से मैं अब रोटी बना लेती हूँ, और इसके बाद मुझे जाना है दुकान को, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे मैं यूजुअली सुबह दुकान नहीं जाती हूँ, पर मेरे घर में और कोई नहीं, मेरी बहनें बाहर हैं, तो मुझे ही सारा काम करना है आज के दिन। तो मैं दुकान जाऊंगी ताकि मम्मी ऊपर आ सके नाश्ता करने। तो गाइज मोटा मोटा सारा काम खत्म हो गया, मैंने नहा भी लिया है, और अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ पूजा। तो देखो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए काटा है, अपने लल्ला के लिए काटा है मैंने पपीता, और ये फूल चढ़ाऊंगी मैं उनको। तो मैं फटाफट से उनको ये चढ़ा के आ जाती हूँ और पूजा करके आती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइज ये मेरी बहन और मैं बैठे हैं धूप में। गाइज मस्त सनस्क्रीन लगा के धूप ताप रही हूँ मैं। सनस्क्रीन लगा रखी मैंने मस्त। मैं आपसे बोल रही थी कि मेरी बहन घर पे नहीं है, पर ये गई थी बाहर और ये वापस आ चुकी है, और तब जाके ये काम कर रही है। इससे मैं भी रगोड़ रगोड़ के काम करवाती हूँ गाइज। इसको मैं बहुत मारती हूँ। अगर ये डॉली डॉली पानी ले उठो, पानी लेके आओ। डॉली तुझे नौटंकी नहीं कर सकती थी थोड़ी? हाँ दीदी हाँ दीदी। गाइज मेरी बहन, छोटी बहन जो है, वो मेरी बहुत ज़्यादा बात मानती है। डॉली डॉली ये लगा रही है मेरी मम्मी पहाड़ी नींबू दुकान में। हमारी यह है दुकान। गाइस वो बंदर जो जा रहे हैं वो वहाँ, वो देखो आंटी का किन्नू ले गया है वो। आंटी का किन्नू ले गया बंदर। आंटी वो बैठ के खाएगा अब आराम से। वो उसके हाथ में ऐसी ये कोई बात नहीं, आप सोचना आपने दान कर दिया, उसको दान कर दिया बंदर को। ये मम्मी लगा रही है अब अनार, लाल लाल अनार। मम्मी अनार कितने रुपए किलो है? मम्मी 200 रुपए किलो है सीता। कोई मेरा जवाब नहीं देता है गाइस इस घर में। बहुत हल्के में लेते हैं ये मुझे। मम्मी कह रही है प्यारी है तू बल। हाँ थैंक यू मम्मी। तो गाइज़ अभी चली गई है मेरी मम्मी घर पर, और मैं बैठी हूँ अपनी दुकान पर। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा अभी तक कि हमारी सब्जी की और फलों की दुकान है, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में अपनी पहले बताया भी है। तो अभी मम्मी दिन का खाना बना के और खा के आ जाएगी, और थोड़ा रेस्ट करके भी। तो अभी मेरा कुछ देर काम यही है कि मैं दुकान पर बैठूँ। हेलो, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? सेब एक पीस या 1 किलो? किलो। वेलकम। गाइस मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब चाहे अंकल हो या बच्चे हों, वो इतने प्यार से बात करते हैं, ठीक है। और जो कुछ लोग होते हैं वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो ना, और कहीं कितनी अच्छी जगह से आए हो, वो लोग कितने अजीब से बात करते हैं। मतलब पता नहीं किस बात की एरोगेंस दिखाते हैं। मतलब कुछ लोग के अंदर तो ऐसा होता है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, लोगों के अंदर अच्छी बात है यार इन सब चीज़ों में, पर इन सब खुद पढ़ लिख करके अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो और आप दूसरों को दिखा रहे हो कि ना नहीं तुम इतने नहीं हो, तो वो उस पढ़ाई लिखाई का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और मतलब इससे अच्छा तो मतलब जो लोग अनपढ़ होते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होते हैं जिनने, उन भाई नेचर होता है सबसे मेन इंसान का, कि आप दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हो, दूसरे को आपके संग रह के कैसा फील हो रहा है, ठीक है, वो मेन होता है। गाइस ये सेब मैंने सारे ना बेच दिए हैं, और अभी मैं ये 8-9 किलो सेब
अंदर पेटी से लेके आई हूँ, तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि सारे ख़त्म हो गए। का वो देखो, बहुत ही मस्त अंकल का हेयर स्टाइल है, देखो पूरा मस्त, कितना मस्त हेयर स्टाइल है अंकल का। ये सब मिलावट वाला तो आता है, अब ये सब्जियां मिलावट वाली हैं। हाँ नहीं होता। गाइस आंटी मुझे पहले के समय की बात बता रही है और इतना अच्छा लग रहा है जंगल। हाँ मेरी मम्मी तो अपने मायके में बहुत जंगल जाती थी, घास काट के लाती थी। मेरी मम्मी रौसिरा में रहती थी ना। आंटी ने मायके में नहीं गए जंगल, ससुराल आके। मेरी मम्मी ससुराल आके जंगल कभी नहीं गई, मायके में जंगल गई थी। हाँ हाँ वही। मेरी मम्मी तो इतनी पतली थी पहले। हाँ हाँ मुझे पता है। फिर ससुराल का खाना खा के लोग मोटा हो जाते हैं ना। जंगल जाके मोटा कौन होता है? मेरे पैर ऐसे काटे जैसे बनकर देवता आ गया मेरे ऊपर। नीचे आने तक तो मेरी कुत्ती निकल जाए और मैं कहीं बना तो मैं पूरा हिलू तक आगे पूरी कांप जाती थी मैं, क्योंकि मैंने ऐसा जंगल देखा ही नहीं कभी। यहाँ से खिसको नीचे चले जाओ। मैं घर आती थी ना, तो आप सोचते हो कि मैंने कहाँ शादी कर ली जहाँ जंगल जाना पड़ता है। रोटी भी खाती रहती थी, रोती रहती थी, भूख लगी रहती थी, पेट में आग लगाने को, और मैं रोती रहती थी, खाती रहती थी। रो रो के खाया आपने, पर खाया जरूर, खाया क्योंकि भूख लग जाती थी ना जंगल जाके। अब मैं फिर बर्तन धोऊंगी, फिर चौका करूंगी, चूल्हा लिपना थोड़ा पहले से वो करे चूल्हा। गाइज आज मैं जो महारानी हूँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं मैक्रोनी खाऊं, तो ये मेरी नौकरानी है जो, तो हमने अपनी नौकरानी को सामान लाने के लिए भेजा। ये जो मेरी नौकरानी है, नौकरानी मैक्रोनी बना दो अच्छी सी, ठीक है। ये थोड़ी सी पगली है गाइस, तो उसको ना हम थोड़ा बोलते नहीं है। हम उसको ऐसे बोलते नहीं है कि तुम काम करती हो यहाँ पे, वो समझती है वो मेरी छोटी बहन है। नौकरानी कैसे बनाओगी पास्ता? ये मैंने नौकरानी से ये भी मंगवाया है, मैक्रोनी मंगवाया है और मैगी मसाला। कॉल पर होती है तो आप सब भूल जाते हैं। बना रही है नौकरानी, जल्दी बना। मैं आराम कर रही थी तो नौकरानी ने आवाज दी कि मालकिन मैक्रोनी बन गई। बड़ी अच्छी बनाई है आपने। हर बार मेरी बहन बिल्कुल सूखी कढ़ाई में बनाती है, पर इस बार इसने कुकर में बनाई है। पर मेरे को ना ऐसी पसंद है, मेरे को ऐसी अच्छी लगती है गीली गीली, और मेरे को मैगी भी गीली गीली पसंद है। अच्छी हो रही है, नाइस गुड। गाइस ये डॉली दिन भर पता नहीं क्या देखती है पता नहीं, एनीमे पेनीमे जो भी है का है। अच्छा पता है, मुझे लगा कहीं अभी कार्टून ना देखते। तो गाइस अब हो गई है रात और मैं अभी आ रही हूँ मंदिर से पूजा करके, क्योंकि मैं शाम को सो गई थी मैक्रोनी खाने के बाद और मुझे ऐसी घनघोर नींद आ गई कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर उसके बाद मैं उठी और उठते ही मुझे याद है कि शाम हो गई है, ये तो इतनी ज़्यादा। तो मैं फटाफट से गई और मैंने पूजा कर ली, ठीक है। और शाम की पूजा में ना मुझे ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि मुझे वो बुक वगैरह पढ़नी होती है ना, तो इसलिए मुझे उस टाइम पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। 8 बज गए हैं और आपने बेसिकली मेरा दिन भर का काम देख ही लिया है। और अब मैं आपको रात का काम दिखाती हूँ कि रात में मेरा क्या काम होता है। मैं ना पूरी वो गृहस्थी वाली हूँ, ठीक है। गृहस्थी मतलब समझ लो, गृहस्थी मतलब ना कि मैं ना घर का काम करती हूँ, मुझे घर का काम करना अच्छा भी लगता है।
पर यह है साथ ही साथ में जैसे ना मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ भी जैसे ये व्लॉग बनाती हूँ तो मेरे को ये अपना काम जैसा लगता है, ठीक है, कि मुझे नहीं, मुझे बनाना है, मुझे करना है। अगर आप पड़े रहोगे, नहीं देखना चाहोगे तो कुछ काम नहीं दिखेगा यार। ऐसा तो यह है कि करना चाहिए और आदत होनी चाहिए। जैसे मैं पहले थी, मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रही। मैं पहले थी तो मुझे ना पसंद नहीं था, ठीक है, पसंद क्या नहीं था मतलब मैं ना सोई रहती थी या फ़ोन देखती रहती थी, सीरीज़ देखूँगी या पिक्चर देखूँगी या कुछ भी करती रहूँगी, पर मैं नहीं करती थी। पर अब ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता है और मैं पिक्चर देखने के बजाय या ये सब मैं ऐसा भी करती हूँ, हफ्ते में एक दिन कोई पिक्चर भी देख लूँगी। पर यह है कि रोज़ का मैंने अपने फ़ोन की आदत नहीं बनाई हुई है, ना मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये बर्तन पड़े हैं तो मैं ये बर्तन धो लूँगी फटाफट, किचन थोड़ी बहुत क्लीन करूँगी पीछे। और इसको करने के बाद मैं ऐसा करूँगी कि मैं कुत्तों के लिए रोटी बनाऊँगी, और मतलब कुत्तों के लिए क्या, सारे घर वालों के लिए रोटी बनाऊँगी और फिर कुत्तों को खाना देगी मेरी बहन।